गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर फिनिश किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें हमने मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने उन्हें क्या किया था, कैटेगराइज किया था इनटू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। अब हम क्या करेंगे, मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। अगर हम मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम कैटेगराइज करते हैं तो वो दो तरीके का होता है। पहला होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर्स ही बोलते हैं। अगर हम मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैटेगराइज करते हैं तो वो दो तरह का होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। अब देखिए, जितने भी एलिमेंट या कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आते हैं। देखिए, प्योर सब्सटेंसेस की डेफिनेशन आप थोड़ा समझ लीजिए पहले। प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स और सारे के सारे कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। अब दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर्स भी बोलते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। प्योर का मतलब होता है जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हो, इम्प्योर का मतलब होता है जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स हों। अब देखिए, जितने एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे हम किस में कैटेगराइज करते हैं, वो हम इंक्लूड करते हैं प्योर सब्सटेंसेस के अंदर। अब देखिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी एटसेट्रा, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं, ये सारे के सारे प्योर सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स हैं। और इन सबको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। अच्छा, जितने भी आप कंपाउंड्स देखेंगे लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, शुगर, कॉपर सल्फेट, अल्म, कैल्शियम ऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। वो सारे के सारे कंपाउंड्स जो होते हैं वो हम किस में इंक्लूड करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर उनको इंक्लूड करते हैं। देखिए, ये सारे के सारे प्योर सब्सटेंसेस क्यों हैं, क्योंकि इनमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। ये एक ही तरह के पार्टिकल्स से बने होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। अच्छा, अब देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए प्योर सब्सटेंसेस की। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है प्योर सब्सटेंसेस की, वो ये होती है कि वो एक तरह के पार्टिकल से बने होते हैं, और यही इसकी क्या होती है, डेफिनेशन होती है। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है अ प्योर सब्सटेंस। अ प्योर सब्सटेंस इज होमोजीनियस थ्रू आउट इट्स मास। जो भी आपके पास प्योर सब्सटेंसेस होंगे वो हमेशा होमोजीनियस होंगे। वो क्या होंगे, होमोजीनियस होंगे। होमोजीनियस का मतलब होता है वो थ्रू आउट इट्स मास यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। उसमें जो पार्टिकल्स होंगे थ्रू आउट इट्स मास वो क्या होंगे, यूनिफॉर्मली अरेंज होंगे। दूसरा, अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर्स बाय फिजिकल प्रोसेस। देखिए, दूसरी जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है इसकी वो ये होती है, जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनको आप दूसरे मैटर में सेपरेट नहीं कर सकते हो बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। किसी भी फिजिकल प्रोसेस का यूज़ कर कर आप इनको अदर मैटर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अ प्योर सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन एज वेल एज फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड
फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं इनकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, सेम होती है। इनकी कंपोजिशन क्या होती है, वो सेम होती है। और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। अच्छा, इसका मतलब समझ लीजिए कंपोजिशन का मतलब। देखिए मान लीजिए सॉइल है, सॉइल के अंदर आप पेबल्स देखते हो। पेबल्स का मतलब हो गया छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो होते हैं। तो कहीं पर कंकड़ पत्थर ज़्यादा होते हैं, कहीं पर कंकड़ पत्थर क्या होते हैं, कम होते हैं। तो इसका मतलब सॉइल की जो कंपोजिशन होगी वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस क्या होती है, चेंज होती रहती है। मगर जितने भी प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, सॉइल किसका एग्जांपल होता है, सॉइल एग्जांपल होता है इम्प्योर सब्सटेंसेस का। मगर जितने भी यार प्योर सब्सटेंसेस देखोगे इनकी जो कंपोजिशन होगी वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। लाइक वाटर देख लीजिए, वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो आप कहीं का भी पानी ले लीजिए, चाहे आप इंडिया का पानी ले लीजिए, चाहे पाकिस्तान का पानी ले लीजिए, चाहे अमेरिका का पानी ले लीजिए, चाहे रशिया का पानी ले लीजिए, जब उसका आप केमिकल फार्मूला देखोगे तो वो हमेशा क्या होगा, H2O ही होगा। मतलब इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे, 2, और ऑक्सीजन का क्या होगा, 1 होगा। मतलब 2:1। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ये हमेशा क्या होगा, 2:1 होगा। मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे एक मॉलिक्यूल में वाटर के, और ऑक्सीजन के क्या होगा, 1 एटम होगा। और ये जो कंपोजिशन होगी वाटर की ये हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती है। इसलिए हम वाटर को क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। इम्प्योर सब्सटेंसेस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा तरीके के, एक से मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। इनमें जो पार्टिकल्स होंगे वो मोर देन 1 टाइप होंगे। अगर एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं तो वो प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं। अगर मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस, दैट मीन्स मिक्सचर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एयर है, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती है, नाइट्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऐसे बहुत सारी इसमें गैसेस होती है। इसलिए एयर जो हो गया वो मिक्सचर हो गया किसका, सेवरल गैसेस का। सॉइल हो गया, सॉइल देखिए सॉइल के अंदर पेबल्स होते हैं, ह्यूमस होता है, क्ले होता है, सैंड होता है, ऐसे बहुत सारे जो पार्टिकल्स आपको सॉइल के अंदर मिल जाएंगे। इसलिए सॉइल भी क्या होता है, वो मिक्सचर होता है। देखिए मेन डिफरेंस क्या होता है प्योर और इम्प्योर में। प्योर में एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं और जो इम्प्योर होता है उसमें एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स मिलते हैं। अच्छा, अब देखिए जितने भी मिक्सचर्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं। उसका रीज़न क्या होता है, बिकॉज दे कंटेन मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स। क्योंकि इनमें क्या होता है, एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स होते हैं। अब एग्जांपल्स देख लीजिए मिक्सचर के। सॉल्ट सॉल्यूशन, मान लीजिए आप पानी ले रहे हैं, पानी के अंदर आप नमक मिला दीजिए, उसे हम क्या बोलेंगे, साल्ट सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये मिक्सचर हो गया किसका, सॉल्ट एंड वाटर का। तो ये भी किस में आएगा, इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर हम इसे इंक्लूड करेंगे। दूसरा हो गया शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, सी वाटर, एयर, शुगर कैन, जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, शरबत, जैगरी मतलब गुड़, रॉक्स, मिनरल्स, पेट्रोलियम, एलपीजी, बायोगैस। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इन सबको हम किस में लेते हैं, मिक्सचर्स के। हम क्या कर मिक्सचर्स के अंदर हम क्या करते हैं, इनको इंक्लूड करते हैं। अब देखिए मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। सबसे पहला डेफिनेशन ही देख लीजिए। जितने भी मिक्सचर्स होंगे, मिक्सचर मतलब इम्प्योर सब्सटेंसेस, इसमें एक से ज़्यादा तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। आप ये भी कह सकते हैं 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, इसके अलावा इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला, अ मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। जो मिक्सचर होता है उसकी जो कंपोजिशन है वो होमोजीनियस भी हो सकती है और वो हिट्रोजीनियस भी हो सकती है। मतलब थ्रू आउट इट्स मास जो मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्मली अरेंज भी हो सकता है और वो नॉन यूनिफॉर्मली अरेंज भी हो सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए,
अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। आप मिक्सचर को बाय यूजिंग फिजिकल मेथड्स अलग टाइप के मैटर्स में उसे आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, मगर प्योर सब्सटेंसेस में आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो मिक्सचर होते हैं इनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो अदर काइंड ऑफ मैटर्स में बाय फिजिकल प्रोसेसेस। प्योर सब्सटेंसेस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है, अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी मिक्सचर्स होते हैं इनकी कंपोजिशन कभी भी सेम नहीं होती है। मान लीजिए एयर है, एयर में आप अगर शहर में रहते हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होती है, अगर आप गांव में चले जाते हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होती है, ज़्यादा होती है। अच्छा, अगर मान लीजिए आप सॉइल को ही देखें, पेबल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के अंदर वो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होते हैं, मैदानी इलाकों में कम होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी मिक्सचर्स हमारे पास होते हैं उनकी जो कंपोजिशन होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती। सेकंड, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये भी क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। देखिए जितने भी हमारे आसपास मैटर हैं वो एज अ मिक्सचर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और उसमें मिक्सचर्स में क्या होता है, या तो 2 प्योर सब्सटेंसेस होंगे या मोर देन 2 प्योर सब्सटेंसेस होंगे। देखिए हमारे आसपास जितने भी मैटर होते हैं उनमें से मोस्टली जो होते हैं वो मिक्सचर्स की फॉर्म में मिलते हैं, और वो मिक्सचर जो होगा उसमें या तो 2 प्योर सब्सटेंसेस होंगे या मोर देन 2 प्योर सब्सटेंसेस होंगे। ये आपको एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, गोल्ड दे रखा है, गोल्ड एलिमेंट होता है, और जितने भी एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं उनको हम किस में कैटेगराइज करते हैं, प्योर सब्सटेंसेस के अंदर हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं। ये नमक है खाने में जो हम यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये कंपाउंड है। कंपाउंड है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। ये आपको गुड़ दे रखा है, थर्ड जैगरी, ये मिक्सचर होता है। इसमें क्या होते हैं, मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर मतलब इम्प्योर सब्सटेंस हम इसे बोलते हैं। अब देखिए ये आपको पूरा फ्लो चार्ट दे रखा है। सबसे पहले आता है मैटर। मैटर को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जो एक ही तरह के पार्टिकल से बनते हैं, और जो मोर देन 1 टाइप ऑफ पार्टिकल से बनते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट कौन से होते हैं, एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं बाय सिंपल केमिकल मेथड्स। कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंसेस का ही पार्ट होता है, मगर आप इनको सेपरेट कर सकते हो बाय सिंपल केमिकल मेथड। इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते बाय सिंपल केमिकल मेथड, इनको आप सिंपल केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। अब इधर मिक्सचर है, मिक्सचर 2 तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास यूनिफॉर्म होती है, और यहाँ पर हिट्रोजीनियस जिनकी कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने मैटर की डेफिनेशन देख ली लास्ट चैप्टर में, उसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस के पार्ट पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंसेस का पहला पार्ट आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 or simpler substances by the usual chemical method of applying heat, light and electrical energy। देखिए एलिमेंट जो होता है वो एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं बाय
सिंपल केमिकल मेथड, बाय सिंपल केमिकल मेथड से आप इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। हाइड्रोजन इसका एग्जांपल है। हाइड्रोजन एलिमेंट होता है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि हाइड्रोजन एलिमेंट क्यों है, उसका आप डेफिनेशन लिखाना एलिमेंट की। बिकॉज हाइड्रोजन को आप बाय यूजिंग सिंपल केमिकल मेथड्स ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन को एलिमेंट बोलेंगे। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट बिकॉज it cannot be split up into two or more simpler substances by the usual methods of carrying out chemical reactions by applying heat, light और electricity। इसी तरह से ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो होता है वो भी एलिमेंट होता है। कार्बन है, कार्बन भी एलिमेंट होता है। सोडियम, सोडियम भी एलिमेंट होता है। आयरन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स जो है हम पढ़ेंगे लेटर ऑन। अब देखिए, इसके अलावा मान लीजिए मैं वाटर की बात करता हूँ, तो वाटर जो होता है वो एलिमेंट नहीं होता है। वाटर का फार्मूला क्या होता है? वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं? एक तो हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है और एक ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है। कौन कौन से एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं इसमें? एक हाइड्रोजन हो रहा है और एक ऑक्सीजन हो रहा है। तो वाटर जो होगा उसे हम किस में कैटेगराइज करेंगे? उसे हम कंपाउंड के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, वाटर जो होता है ये एलिमेंट नहीं है। क्यों? इसको आप स्प्लिट कर सकते हो किसमें? सिंपलर सब्सटेंसेस में, जिसको आप ब्रेक कर सकते हो बाय सिंपल केमिकल मेथड। जिसको आप ब्रेक कर सकते हो बाय सिंपल केमिकल मेथड, वो एलिमेंट नहीं होगा। एलिमेंट को आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं बाय सिंपल केमिकल मेथड। कंपाउंड को कर सकते हैं, एलिमेंट को आप नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, अब वही आपको दोबारा से पढ़ना है। एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। देखिए, एलिमेंट जो है उसको आप फर्दर ब्रेक क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका भी तो रीज़न होगा। उसको हम फर्दर ब्रेक इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक ही तरह के एटम्स का बना हुआ होता है। क्योंकि वो एक ही तरह के एटम्स का बना हुआ होता है, इसलिए आप इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो। अच्छा, इससे हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई एलिमेंट की। क्या आ गई? एन एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। इसका मतलब एलिमेंट क्या हो गया? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक ही तरह के एटम्स का बना हुआ होता है। देखिए, ये आपको कॉपर दे रखा है। कॉपर भी एलिमेंट होता है। क्यों? इसके अंदर सिर्फ आपको कॉपर के एटम्स ही मिलेंगे। दूसरा आपको आयरन दे रखा है। आयरन जो होता है वो भी एलिमेंट होता है। बिकॉज क्योंकि आयरन के अंदर आयरन के ही एटम्स होते हैं, कोई दूसरे एटम्स उसके अंदर नहीं मिलेंगे आपको। देखिए, अब आगे देखिए, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। द एटम्स ऑफ different elements differ in size and composition. There are 115 elements known at present. देखिए, आपको एक एलिमेंट दे रखा है, उसके जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं? सेम होते हैं। वो सारे के सारे क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर मान लीजिए आप दो अलग तरह के एलिमेंट्स को देखते हैं तो उनके एटम्स जो होंगे वो एंटायरली क्या होंगे? एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। और टोटल हमारे पास कितने नोन एलिमेंट्स हैं? अराउंड 115 एलिमेंट्स जो है वो इस वक्त हमें पता है। अब देखिए, ये आपको कुछ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। सोडियम हो गया, सोडियम, डायमंड। देखिए, डायमंड जो होती है ये कार्बन की प्योर फॉर्म होती है, तो इसलिए हम डायमंड को भी क्या करेंगे? एज ए एलिमेंट ही ट्रीट करेंगे। क्रोमियम,
मरकरी। देखिए सम ऑफ द कॉमन एलिमेंट्स आर, ये कुछ एक आप याद कर लेना, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे नाम आपने सुन रखे हैं, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, आयरन, सिलिकॉन, टिन, मरकरी। अब देखिए डायमंड और ग्रेफाइट जो होती है ये प्योर फॉर्म होती हैं किसकी, कार्बन की, इसलिए हम इन्हें भी एलिमेंट्स मान सकते हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर आल्सो एलिमेंट्स। सही है, ये आप 10th में पढ़ेंगे। कार्बन की 3 एलोट्रॉप्स होती हैं, उनमें से एक होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट और थर्ड होता है बकमिंस्टर फुलरीन, वो आप 10th में पढ़ेंगे। अभी आपको ये बस 2 ही याद कर लीजिए कि इसकी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं, एक डायमंड होता है और एक ग्रेफाइट होता है। एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या होती है वो 10th में आप पढ़ोगे, मैं हल्का सा बता देता हूँ कि ये वो फॉर्म्स होती हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं मगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इनकी अलग होती है। मतलब ये दोनों के दोनों केमिकली तो कार्बन ही है मगर जब आप इनको फिज़िकली देखोगे तो दोनों की जो फिज़िकल अपीयरेंस होगी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो क्या होंगी, एंटायरली डिफरेंट होंगी। देखिए हर एलिमेंट जो होता है उसका एक सिंबल होता है, ये हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, हल्का सा बता देता हूँ मैं आपको, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, H होता है। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O। कार्बन का सिंबल क्या होता है, C। आयरन का क्या होता है, Fe। ये आपको 3rd चैप्टर में करना है, अभी आपको 2nd चैप्टर में कोई इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा। अच्छा अब देखिए जो एलिमेंट्स होते हैं ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं और गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। सम एलिमेंट्स आर सॉलिड्स, इनमें से कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं और कुछ क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं वो तीनों फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। अब देखिए एग्जांपल, जैसे आपको सोडियम और कार्बन दे रखा है, सोडियम और कार्बन जो होते हैं ये सॉलिड्स होते हैं और मरकरी और ब्रोमीन ये दोनों एलिमेंट्स क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। और गैसियस तो बहुत होते हैं। देखिए हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। देखिए कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, कुछ एलिमेंट्स लिक्विड होते हैं और कुछ क्या होते हैं, गैसियस होते हैं। सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। देखिए सॉलिड के एग्जांपल हमने कर ही लिए। सॉलिड में क्या आ गया, कार्बन आ गया। आप एक एक दो एग्जांपल याद कर लीजिएगा। सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, आयरन आ गया, कॉपर आ गया, गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, ये सारे के सारे सॉलिड के एग्जांपल है, सॉलिड एलिमेंट्स के एग्जांपल है। और मरकरी और ब्रोमीन लिक्विड होते हैं। और थर्ड गैसियस भी बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया। अच्छा अब देखिए मेजॉरिटी जो होते हैं एलिमेंट्स ये सॉलिड्स होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड्स। अब देखिए हम एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, 3 पार्ट्स में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है मेटेलॉइड। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, मैटर को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस 2 तरह के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट को भी डिवाइड कर रहा हूँ। एलिमेंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला जो आता है एलिमेंट्स का वो आता है मेटल्स, दूसरा आता है नॉन मेटल्स और तीसरा होता है मेटेलॉइड्स। मेटल्स कौन कौन से होते हैं, मेटल्स उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं जिनकी आप थिन शीट्स बना सकते हो, जिनकी हम वायर बना सकते हैं और जो जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अच्छा जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, वो क्या होते हैं, इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। और मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेटल्स। देखिए मेटल्स की डेफिनेशन देख लीजिए। अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है इनको पीट कर हम इनकी थिन शीट बना सकते हैं। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है इनकी आप वायर्स भी बना सकते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इनमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है, मतलब करंट भी पास हो सकता है। एग्जांपल देखिए, आयरन हो गया, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने नाम आप याद कर लीजिएगा, क्यों चैप्टर 3 में आपको दोबारा से इन सारे एलिमेंट्स को याद करना पड़ेगा। तो मेटल्स कौन से होते हैं? मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है जिनकी आप थिन शीट्स बना सकते हो। दूसरा जो डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल का मतलब होता है कि आप इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। थर्ड होता है ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब होता है इनमें से करंट पास हो सकता है। अब देखिए ये आपको कुछ इन्होंने और एग्जांपल दे रखे हैं। मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट, टिन, लेड, कैडमियम, मरकरी, एंटीमनी, टंगस्टन, मैग्नीज एंड यूरेनियम। ये सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। इनमें ज़्यादातर सारे के सारे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, केवल किसको छोड़कर? एक को छोड़कर। ये याद कर लीजिएगा, मरकरी। देखिए जितने भी एक्सेप्शनल केस हैं ये आप जरूर लर्न करिएगा। क्यों? ज़्यादातर वो आपसे एक्सेप्शनल केस ही पूछते हैं। वो पूछेंगे भाई एक ऐसा मेटल बताइए जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, तो वो क्या होगा? मरकरी होगा। मरकरी क्या होता है? मेटल भी होता है मगर ये क्या होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। बाकी सारे क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। अब देखिए इनकी हम प्रॉपर्टीज़ पर आ जाते हैं मेटल्स की। मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहले होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी ये कि मेलिएबल होते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर मेलिएबल। दिस मीन्स डैट metals can be beaten into thin sheet with a hammer without breaking। मतलब metals की आप thin sheets बना सकते हैं by using hammer। अगर हम उनको पीटते हैं तो उनकी आप thin sheets बना सकते हो। अच्छा इसमें देखिए गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर सम ऑफ द बेस्ट मेलिएबल मेटल्स। सबसे ज़्यादा मेलिएबल कौन कौन सी होती हैं? एक होता है गोल्ड और एक होता है सिल्वर। इसके अलावा एल्युमिनियम और कॉपर ये भी बहुत ज़्यादा मेलिएबल मेटल्स होते हैं। मेलिएबल मतलब जिनकी आप थिन शीट्स बना सकते हो। अच्छा अब इसमें देखिए इन्होंने सिल्वर का आपको एग्जांपल दिया है। देखिए सिल्वर की जो शीट होती है वो आपने देखा होगा स्वीट्स के ऊपर कवरिंग होती है। कई स्वीट्स होती हैं, जैसे मान लीजिए बर्फ़ी होती है, उसके ऊपर सिल्वर की क्या होती है? कवरिंग होती है। अच्छा देखिए सिल्वर फॉइल्स आर यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स को डेकोरेट करने के काम आता है। सिमिलरली एल्युमिनियम मेटल जो होता है इसकी जो शीट्स होती है उसका हम एल्युमिनियम फॉइल में यूज़ करते हैं। इसकी शीट्स का हम क्या करते हैं? एल्युमिनियम फॉइल में यूज़ करते हैं, जो जनरली जिसमें हम खाने को क्या करते हैं? रैप करते हैं। अच्छा इसके अलावा एल्युमिनियम फॉइल्स जो होती हैं वो बहुत सारे दूसरे फूड आइटम्स को पैक करने के भी काम आती है, जैसे कि बिस्किट, चॉकलेट, और मेडिसिन की पैकिंग भी इसमें होती है। सिगरेट की पैकिंग भी इसी के अंदर होती है। मिल्क बॉटल की जो कैप्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? वो एल्युमिनियम फॉइल की बनी होती है। एल्युमिनियम शीट्स जो होती हैं उनके यूटेंसिल्स भी बनते हैं। और सिमिलरली कॉपर जो होता है, कॉपर की जो शीट्स होती हैं इनके भी यूटेंसिल्स बनते हैं। और बाकी दूसरे कंटेनर जो होते हैं, काफ़ी सारे जो कंटेनर होते हैं वो किसके बने होते हैं? कॉपर के बने हुए होते हैं। तो देखिए इसका सिंपल सा मतलब है कि मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब होता है आप इनको पीट कर पतली सी शीट बना सकते हो और उस शीट का आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए मेटल्स की। सेकंड प्रॉपर्टी होती है मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है दे कैन बी ड्रॉन
इनटू वायर्स। आप इसको स्ट्रेच कर कर इसकी वायर भी बना सकते हो। अब देखिए सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो इक्वली डक्टाइल नहीं होते हैं, कुछ ज़्यादा डक्टाइल होते हैं और कुछ कम डक्टाइल होते हैं। जैसे गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द बेस्ट डक्टाइल मेटल्स। जो बेस्ट डक्टाइल मेटल्स हैं उनमें क्या आता है, एक तो गोल्ड आता है और दूसरा क्या आता है, सिल्वर आता है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, अगर आप 100 मिलीग्राम ले लीजिए, अगर आप 100 मिलीग्राम सिल्वर ले लेते हैं, कितना 100 मिलीग्राम सिल्वर ले लेते हैं, तो उस केस में आप 200 मीटर लंबी उससे सिल्वर की वायर बना सकते हैं। ये इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है। अच्छा, इसके अलावा कॉपर और एल्युमिनियम जो मेटल्स होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, और इनकी जो वायर्स होती हैं वो हम क्या करते हैं, जनरली अपने घरों में यूज़ करते हैं। किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसकी जो वायर्स होती है वो किस चीज़ की बनी होती हैं, वो जनरली कॉपर की बनी होती है, कॉपर या एल्युमिनियम की। अच्छा, अब देखिए इसके बाद आती है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी होती है मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। देखिए गुड कंडक्टर का मतलब क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब है इनमें से इसको आप गर्म कर सकते हो, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इसमें से आप करंट भी पास कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें से आप पास कर सकते हो। देखिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब क्या हो गया, उसको आप हीट कर सकते हो, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हो गया उसमें से आप करंट जो है पास कर सकते हो। देखिए ये इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब देखिए सिल्वर मैटर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इट हैज़ हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। जो सिल्वर होता है ये बेस्ट कंडक्टर होता है किसका, हीट का। कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर आल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसके अलावा कॉपर और एल्युमिनियम जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के। जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो जनरली किसके बने होते हैं, या तो वो कॉपर के बने होते हैं या फिर वो एल्युमिनियम के बने होते हैं। क्यों, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, अब देखिए मेटल्स के अंदर जो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है वो क्या होता है, लेड होता है। इसके अलावा मरकरी मेटल इज आल्सो अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मरकरी और लेड दोनों के दोनों जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, हीट के। अच्छा, इसकी सेकंड पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। देखिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इनमें से करंट जो है पास हो सकता है। नेक्स्ट देखिए सिल्वर, सिल्वर मैटर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अलावा कॉपर और एल्युमिनियम जो होते हैं ये भी गुड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। जनरली हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो कॉपर या एल्युमिनियम की होती है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है इनमें शाइन होती है, चमक होती है। दे कैन बी पॉलिश्ड, और इसके ऊपर आप पॉलिश भी कर सकते हो। अच्छा, इसका एग्जांपल देखिए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर शाइनी मेटल्स। ये सारे के सारे क्या हैं, शाइनी मेटल्स है, और इनको ऊपर आप पॉलिश भी कर सकते हो। अब देखिए शाइन के कारण क्या होता है, जो गोल्ड और सिल्वर होता है इसकी हम क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। इसकी हम क्या करते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। किसके कारण, क्योंकि इनमें चमक होती है, इसी कारण हम क्या करते हैं, इनकी ज्वेलरी बनाते हैं।
देखिए ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपको याद करनी है। इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी जो है आपको पूछी जा सकती है 1 नंबर में। अच्छा आप देखिए शाइनी अपीयरेंस होने के कारण होता क्या है, द शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल्स मेक देम यूजफुल इन मेकिंग ज्वेलरी एंड डेकोरेटिव पीसीज। जो इनकी शाइनी अपीयरेंस होती है उस कारण क्या करते हैं हम इसका यूज़ करते हैं किस में, या तो ज्वेलरी में यूज़ करते हैं या फिर डेकोरेशन के पीसीज में हम क्या करते हैं इसका यूज़ करते हैं। अब देखिए एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं किस में, ज्वेलरी में, बिकॉज दे आर ब्राइट एंड शाइनी। इनकी चमक के कारण हम क्या करते हैं इनकी ज़्यादा यूज़ करते हैं ज्वेलरी के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, मेटल्स आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। जितने भी मेटल्स होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। बस कुछ एक इसके एग्जांपल हैं, जैसे सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। ये दोनों के दोनों मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। देखिए मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड, द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। मगर सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो इक्वली हार्ड नहीं होते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड होते हैं और कुछ कम होते हैं, मतलब कुछ सॉफ्ट भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एटसेट्रा आर वेरी हार्ड, दे कैन नॉट बी कट विद अ नाइफ। ये इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि आप इनको नाइफ से भी कट नहीं कर सकते हैं। हाँ इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इसको आप इजीली जो है नाइफ के साथ कट कर सकते हैं। क्यों, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, प्रेशर, कि भाई ये ज़्यादा प्रेशर बियर कर सकते हैं। हमारे घर पे जो हम लोग यूज़ करते हैं वो किस चीज़ का होता है, वो मेटल का होता है, ज़्यादातर आयरन का होता है। क्यों, आयरन की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्या कर सकता है, बियर कर सकता है, या बहुत ज़्यादा वेट को क्या कर सकता है, वो उठा सकता है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है मेटल्स की वो बहुत ही ज़्यादा होती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रेशर क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। अच्छा अब देखिए जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ये भी सबकी सेम नहीं होती है, कुछ एक की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। जैसे सोडियम ले लीजिए, पोटेशियम ले लीजिए, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ये प्रेशर बियर नहीं कर सकते हैं। और कुछ बहुत ज़्यादा प्रेशर बियर कर सकते हैं, जैसे आयरन हो गया। आयरन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, ब्रिज बनाने में यूज़ होता है, सही है, मगर हम इसमें प्योर आयरन यूज़ नहीं करते हैं, हम किसका यूज़ करते हैं, स्टील का यूज़ करते हैं। और स्टील किसका बना होता है, वो आयरन की ही फॉर्म होती है। तो उससे हम क्या बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, रेलवे लाइंस, सही है, व्हीकल्स वगैरह भी बनते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। देखिए मेटल्स जो होते हैं ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं किस पर, रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है। इसके अलावा जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ऑल द मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड एटसेट्रा आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। अच्छा अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। अब आयरन का देख लीजिए, आयरन इज़ ए मेटल हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1535 डिग्री सेल्सियस। इसके अराउंड क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जितने भी मेटल्स आपको मिलेंगे उनका जनरली क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। अच्छा अब देखिए
कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसमें भी देखिए एक्सेप्शनल केस हैं। सोडियम एंड पोटेशियम जो मेटल्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। अच्छा, इसके अलावा एग्जांपल है गैलियम। गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। तो देखिए आपको ना ये एक्सेप्शनल केस जरूर याद करने हैं, ज़्यादातर आपसे एक्सेप्शनल केस ही पूछे जाते हैं। अच्छा देखिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स है हाई डेंसिटीज़। मेटल्स जो होते हैं इनकी डेंसिटी हाई होती है, मतलब ये हैवी होते हैं। ये क्या होते हैं, हैवी होते हैं। अच्छा, इसका भी एक्सेप्शनल केस है सोडियम एंड पोटेशियम। ये जो मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। ये बहुत ही ज़्यादा लाइट मैटर होते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सोनोरस। देखिए सोनोरस का मतलब क्या होता है, जब हम इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो ये क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। दिस मीन्स डैट मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। जब भी आप मेटल्स को स्ट्राइक करोगे तो वो क्या करेंगे, साउंड, रिंगिंग साउंड क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस। और मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। जितने भी आपको मेटल्स मिलेंगे उनका जनरली जो कलर होता है या तो सिल्वर होता है या फिर ग्रे होता है, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर जो होता है इसका रेडिश ब्राउन होता है कलर, वेरेज गोल्ड का जो कलर होता है वो क्या होता है, येलो होता है। अब देखिए, अब आता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं लगभग अपोजिट होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, लगभग जस्ट अपोजिट होते हैं किनके, मेटल्स के। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देख लीजिए। जो मेटल्स थे वो मेलिएबल थे, डक्टाइल थे और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे थे। अब नॉन मेटल्स में क्या होगा, ना तो ये मेलिएबल होंगे, ना ही ये डक्टाइल होंगे, ना ही ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अच्छा, इनके एग्जांपल देख लीजिए, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हैं, ये नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं ना तो ये मेलिएबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं, ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल एंड ब्रिटल। देखिए ये मेलिएबल नहीं होते हैं, इसका मतलब आप इनकी थिन शीट्स नहीं बना सकते हैं। मतलब जब भी आप इनको पीटेंगे तो ये टूट जाएंगे तो इनकी पतली शीट बनेगी नहीं। डैट मीन्स ये जो होते हैं ना तो ये ब्रिटल होंगे और सेकंड ये नॉन मेलिएबल होंगे। ज़्यादातर आपको जो प्रॉपर्टीज़ दिखेंगी नॉन मेटल्स की वो जस्ट अपोजिट होगी किसकी, मेटल्स की। अच्छा, अब देखिए सेकंड प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि आप इनकी वायर्स नहीं बना सकते। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, इनकी आप वायर्स बना सकते हैं, वो डक्टाइल होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। मतलब इनको आप स्ट्रेच कर कर इनकी वायर्स नहीं बना सकते हो। उससे पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो हमने पढ़ा था नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल नहीं होते हैं। मतलब जब आप इनको पीटोगे तो ये ब्रेक हो जाएंगे। जब ये ब्रेक हो जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, इनकी थिन शीट्स बन ही नहीं पाएगी। अच्छा, अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो होते हैं ये बेड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब ना तो इनमें से हीट पास हो सकती है, हीट पास होने का मतलब ये गर्म नहीं होंगे। सेकंड, ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अच्छा, एग्जांपल देख लीजिए, सल्फर, फॉस्फोरस आर
नॉन मेटल्स विच डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों की दोनों चीज़ें कंडक्ट नहीं करते हैं। मैनी ऑफ द नॉन मेटल्स आर इनफैक्ट इंसुलेटर्स, ये क्या होते हैं? इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स मतलब जिसमें करंट पास हो ही नहीं सकता, ना ही उनको आप गर्म कर सकते हो। हाँ, अब इसमें देखिए कुछ एक्सेप्शन है। अ फॉर्म ऑफ कार्बन एलिमेंट डायमंड इज़ अ नॉन मेटल। अब देखिए कार्बन की एक फॉर्म होती है, उसे हम बोलते हैं डायमंड। डायमंड जो है वो नॉन मेटल है, बट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मगर ये गुड कंडक्टर होता है किसका? हीट का। तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। एंड अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन एलिमेंट ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डायमंड जो होता है वो एक्सेप्शनल केस है और ये गुड कंडक्टर होता है हीट का, वाइल ग्रेफाइट जो होता है ये भी एक्सेप्शनल केस है और ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको ये जो एक्सेप्शनल केस है ये ज़रूर याद करने हैं। अच्छा, अब देखिए इसके बाद है नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। जितने भी नॉन मेटल्स होंगे ये क्या होंगे? इनमें चमक बिल्कुल भी नहीं होगी। दे आर डल इन अपीयरेंस, इनकी जो अपीयरेंस होती है क्या होती है? डल होती है। अच्छा, अब देखिए इसमें भी एक एक्सेप्शनल केस है। आयोडीन जो होता है, आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल हैविंग अ लस्ट्रस अपीयरेंस। आयोडीन जो हो गया वो क्या हो गया? इसका एक्सेप्शनल केस हो गया। आयोडीन जो होता है उसमें चमक होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। सारे के सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, एक्सेप्ट डायमंड विच इज़ एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल। मगर डायमंड जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? हार्ड होता है। जनरली जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, किसको छोड़ के? डायमंड को छोड़ के। मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट। जितने भी सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और इनको आप इजीली जो है नाइफ के साथ काट सकते हो, एक्सेप्ट डायमंड। अच्छा, अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? बहुत ही कम होती है। दिस मीन्स डैट नॉन मेटल्स कैन नॉट होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग। इसका मतलब ये ज़्यादा वेट नहीं कैरी कर सकते हैं। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? बहुत ही कम होती है। अगर आप इनके ऊपर वेट वगैरह रखोगे तो उस केस में क्या होगा? ये ब्रेक हो जाएंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अननोन मेटल्स में भी सॉलिड। ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। इसका मतलब जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनमें से कुछ तो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, कुछ लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे और कुछ गैसेस फॉर्म में मिलेंगे। मतलब ये तीनों स्टेट्स में आपको मिल जाते हैं। अब एग्जांपल देखिए, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे के सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ब्रोमीन जो होता है ये रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? लिक्विड होता है। वेयर एज हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? गैसियस होते हैं। किस पर? रूम टेम्परेचर पर। तो ये आपके जो है एग्जांपल हैं। कुछ नॉन मेटल सॉलिड होते हैं, एक ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड होता है और कुछ क्या होते हैं? गैसियस फॉर्म में आपको मिलेंगे एट रूम टेम्परेचर। अब देखिए, नॉन मेटल्स हैव हाई कंपेरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज़ अ नॉन मेटल हैविंग अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही लो होता है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ही हाई होता है।
अच्छा, अब देखिए इसके आपको एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, सल्फर इज़ अ नॉन मेटल हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 190 डिग्री सेल्सियस। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 119 डिग्री सेल्सियस होता है। ओनली वन नॉन मेटल ग्रेफाइट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका 3700 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। देखिए आपको एक्सेप्शनल केस जरूर करने हैं। क्यों? एक्सेप्शनल केस ही नॉर्मली आपसे पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ तो बच्चे बड़े इजीली से कर आते हैं। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट है नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज़। इनकी डेंसिटीज़ क्या होती है, लो होती है। ये बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं। एग्जाम्पल सल्फर, सल्फर इज़ अ सॉलिड नॉन मेटल हैविंग अ लो डेंसिटी ऑफ 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी जो होती है वो कितनी होती है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। मतलब जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ही लो होती है। ये बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। जितने भी नॉन मेटल्स होंगे इनको जब हम स्ट्राइक करेंगे तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसलिए मतलब ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं। 11 देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स हैव मैनी डिफरेंट कलर्स। इनके अलग अलग कलर होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर जो होता है वो येलो कलर का होता है। फॉस्फोरस जो होता है वाइट और रेड कलर का होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। क्लोरीन जो होता है वो येलोइश ग्रीन होता है। ब्रोमीन जो होता है वो रेड ब्राउन कलर का होता है। जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। इसका मतलब ये डिफरेंट कलर्स में आपको मिल जाएंगे जितने भी नॉन मेटल्स होंगे। अब देखिए ये इनके डिफरेंस है मेटल्स और नॉन मेटल्स के। आपने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप क्या करिएगा, इनको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा खुद। मैंने आपको पॉइंट्स दे दिए, आप एक बार इनको रीड कर लीजिएगा। वही पॉइंट्स हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। अब देखिए इसके बाद आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कौन से होते हैं? मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो मेटल से मैच करती हैं और कुछ नॉन मेटल से मैच करती हैं। देखिए अब नेक्स्ट है मेटलॉइड्स। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए इसकी आपको सिर्फ डेफिनीशन और एग्जाम्पल लर्न करनी है। इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह लर्न करने की ज़रूरत आपको नहीं है, कि वो आपके कोर्स में नहीं है। देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मेटल से मैच करती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल से मैच करती हैं। तो इस केस में हम इन्हें क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। अच्छा, अब इसके एग्जांपल्स देख लीजिए। सबसे पहला है इसमें बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये 3 एग्जांपल्स आप क्या करिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो मेटल से मैच करती हैं और कुछ प्रॉपर्टी इनकी नॉन मेटल से मैच करती है। देखिए ये आज हमने सब कुछ पढ़ लिया है, इस सब को आप रिवाइज कर लीजिएगा। आज हमने क्या पढ़ा है, पहले मैटर को हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। किस किस में, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस में। प्योर सब्सटेंसेस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट के 3 पार्ट होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ये सारा का सारा आप अच्छे तरीके से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।